हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पूजा पाठ से। जो मेरे सुबह के डेली के काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जो भी हो, सुबह मॉर्निंग का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया था। क्योंकि क्या है कि संडे है, सभी लोग घर में हैं, बस हस्बैंड नहीं है, उनको जाना है एक्चुअली शादी में। तो मैं फटाफट उनको भी चाय नाश्ता करा के मैंने भेज दिया है। तो अभी गर्मी का टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा समय हमें मिल जाता है, मतलब काम जल्दी ही ख़त्म हो जाता है अगर आप टाइम से उठ जाओ। और मेरा तो चाहे सर छुट्टी हो या फिर ऑफिस जाना हो या स्कूल हो, तो टाइम सबका वही रहता है। मतलब अनाया की वजह 6 बजे उठना ही पड़ता है, क्योंकि अनाया उठ के बैठ जाती हैं। तो उस हिसाब से मैं काम भी अपना कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब ढीले होके करती हूँ। इतनी स्पीड में नहीं करती, लेकिन फिर भी 9:30 तक मेरा पूरा घर का काम जो भी था वो मैंने ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैंने कहा कल मंदिर भी साफ़ की थी मैंने, चलो आज से सुबह भगवान जी की पूजा भी शुरू करते हैं। तो मैंने ठाकुर जी को अपने नहला लिया, और ये ठाकुर जी का जल है, इसको मैं पी लेती हूँ। और फिर मैंने कहा लाओ, मम्मी आने वाली हैं, क्योंकि मम्मी की मेरी तबीयत ख़राब है, मतलब 2 हफ्ते से उनके पेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है दर्द। तो इस वजह से मम्मी को मैंने बुलाया, मैंने कहा आ जाना, फिर शाम को डॉक्टर को दिखा देंगे। तो अभी तो क्या है ना, खाना पीना मतलब हमारा नाश्ता हो गया था, बट इस टाइम 11 बज रहा है। तो मैंने कहा खाना बना के रख देंगे, क्योंकि गर्मी है ना, गरम गरम खाना खाया नहीं जाता। तो खाना बनने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज मैंने खाने में बनाया है लाल वो होती है ना लाल मसूर और मूंग की दाल, इन दोनों को मिला के बनाओ तो मेरे बेटे को पसंद है। खाली मूंग की दाल बनाओ तो उसको अच्छी नहीं लगती। तो दोनों दाल को मतलब सादी सादी से बनाऊंगी, ज़्यादा कोई मिर्च मसाला नहीं डालना है, क्योंकि मम्मी भी खाएंगी। तो बहुत ही सिंपल सी दाल बनाई थी। अदरक मतलब हल्दी नमक और एक टमाटर डाल के इसको बॉईल कर लिया था। फिर जीरा हींग और लहसुन से मैंने हल्का थोड़ा सा तेल डाल के तड़का दे दिया है अब तक। और बस मिर्ची वगैरह भी नहीं डाली, क्योंकि अनाया को भी देती हूँ, इसलिए मैंने कोई मिर्ची नहीं डाली। बिल्कुल सादी सी दाल है। तो ये देखिए, दाल भी हमने अपनी छौंक ली है। चावल तो मैंने पहले ही बना के रख लिया था। तो खाना मैंने 11 बजे से बनाना स्टार्ट किया था, साढ़े साढ़े 11 या पौने 12 के लमसम मेरा बन गया था। तो मैंने कहा इधर मैं रायता भी बना के रख लूँगी, जब हम लोग को खाना खाना होगा तब हम इसमें नमक डालेंगे। तो मैं पूरी तैयारी कर ली थी। ये था कि 12:30 के लमसम हम लोगों ने कल खाना खा लिया था, क्योंकि नाश्ता सुबह जल्दी हो गया था, 9:30 के लमसम हो गया था। तो सब घर में भी थे, डुग्गू भी थे, उसको भी भूख लग गई। मम्मी भी आई थी, मैंने कहा आप भी यहीं खा लो। तो बस हम लोग सब ने खा के उसके बाद हम, और शाम को मम्मी को लेके जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि उनको हो रही है थोड़ी सी दिक्कत। तो मैंने अपना जो डेली का काम होता है वो मैंने आपको नहीं दिखाया है। मैंने कहा डेली डेली आप लोग भी देख देख के बोर हो गए होगे। और किचन का भी कुछ नहीं दिखाया कि नाश्ते में क्या बनाया। तो नाश्ते में कोई खास चीज़ नहीं बनाई थी, नॉर्मल पोहा बनाया था, जो मेरी अनाया को बहुत पसंद है। और डूडू का तो मुँह बनता है पोहा देखकर, अब बनने लगा है। तो बस ये हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 1। आप भी आइए हमारे साथ, दोपहर का खाना खा लीजिए। लाल मसूर और मूंग की दाल, चावल और मिर्ची का अचार, रायता। और ये रायता है खीरे का, मुझे खीरे का रायता काफ़ी पसंद है। जब खाने जाओ तो उसमें थोड़ा सा आप नमक डाल लो। तो ये प्लेट लगा रही हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि मम्मी को दे दिया है, डुगू ने भी खाना खा लिया है, लास्ट में बच्ची मैं, क्योंकि मैं अनाया को खिलाने के बाद ही खाती हूँ ना। अनाया बहुत परेशान करती ना, तो मुझे खाने के टाइम पे कोई करता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उधर मम्मी अनाया को सुला रही हैं कि सो जाए अनाया। और फिर इधर मैंने कहा जब तक मम्मी आई थी किचन में कि लाओ मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि ज़रा से ही बर्तन जूठे दिखते हैं ना मम्मी को। तो मैंने कहा नहीं, मैं धो लूँगी, वो सबसे बड़ा काम मेरा कर दो अनाया को सुलाने का। तो हम लोगों ने खाना वाना खाया, बातें बातें करते 2-2:30 का टाइम हो ही गया था। तो मैंने फटाफट किचन को साफ़ किया। मैंने कहा लाओ बर्तन भी धो के रख लेते, उसके बाद सोऊंगी मैं भी। तो मम्मी अनाया को लेके बैठी, तो अनाया क्या करेंगी ना, सो जाएगी, मम्मी के साथ तो सो जाएगी। तो ये देखिए, आप लोगों से बात कर रही थी, तब तक मेरे सारे जो किचन के बर्तन थे वो भी कर दिए। मतलब एक साथ काम कर लो तो ठीक रहता है। अगर मैं थोड़ा सा भी बैठ गई या आलस कर गई ना, तो फिर मुझे बड़ा आलस जैसा लगता है। और बर्तन में ना अगर कुकर रहता है तो मुझे वो बर्तन धोने में बड़ा बोरिंग काम लगता है। पता नहीं क्यों मुझे बर्तन में कुकर बहुत भारी काम लगता है। जितने मुझे लगता है सारे बर्तन धुल जाए तो उतने देर तो मुझे लगता है कुकर को ही घिसने में लगता है। बहुत टाइम लगता है कुकर को साफ़ करने में, उसके ढक्कन को साफ़ करो, रबड़े को साफ़ करो, सीटी को साफ़ करो। उतने में तो मुझे लगता है मैं सारे अपने बर्तन धो के रख लूँ। इसलिए मैं कुकर का बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। बस दाल वाल बनाना होता तभी करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। तो बस बर्तन धोने के बाद जो सिंक था उसको भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और ये किचन का कपड़ा है, इसको भी धो के डाल देंगे, नहीं तो फिर गीला गीला रखो ना तो उसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है। तो ये हो गया, जनरल नल को भी साफ़ कर लेंगे। उसके बाद ये एरिया है उसको, क्योंकि इधर बर्तन धोने के बाद देखिए पूरा पानी भर जाता है, तो इसको भी मैं एक बार पोछे से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि इसका जो पानी है वो पूरा निकल जाए। अभी गर्मी है तो बहुत जल्दी किचन साफ़ हो जाता है। तो अब हम जाके सोएंगे।
सोने के बाद आपसे मिलते हैं। तो ये इस टाइम हो रहा है शाम का 5:30 का टाइम हो रहा है। तो ये आटा कल पिसवा के लेकर आए थे और मैंने कनिस्टर जो आटे का था वो धो के रख दिया है। तो मम्मी ने बोला कि लाओ मैं भर देती हूँ, तुम जो तो अनाया को तैयार कर दो। तो मैं उधर अनाया को तैयार करने लगी क्योंकि हम लोगों को मार्केट भी जाना है और मम्मी को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। तो मम्मी इधर भर रही हैं और मैंने कहा था बस भरना, उठा के उसको रखना नहीं, क्योंकि भारी सामान मतलब मना है। मम्मी को पेट में ही हो रही कुछ दिक्कत, पता नहीं क्या। पिछले 2 हफ्ते से दवा भी ला रही पर कह रही मुझे कोई आराम ही नहीं लग रहा है। मैंने कहा इस हफ्ते खा लो, फिर उसके बाद नहीं होगा तो फिर अल्ट्रासाउंड निकलवाएंगे। अभी क्या है ना, भाई नहीं है घर पे, मतलब तो मम्मी और पापा दोनों की जिम्मेदारी थोड़ी इधर ही आ गई। तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है क्योंकि मेरा भी छोटा बच्चा है ना, फिर लगता है क्या कुछ हो जाएगा तो कैसे रात में लेकर जाएंगे, क्या करेंगे। तो हम लोग मार्केट गए थे, तो मार्केट से आने से मुझे हो गया था 8 का टाइम हो गया था और अनाया को लग गई थी बहुत कस के भूख, क्योंकि बाहर का तो उसको मैं कुछ भी नहीं देती हूँ। तो ये अनाया इधर कर रही है मस्ती, तो मैंने कहा उसके लिए फटाफट से चिल्ला बना दूँगी, क्योंकि अनाया का टाइमिंग है 9 साढ़े 9 के लिए सो जाएगी। तो मैंने कहा फटाफट पहले इसको चिल्ला बना के देंगे, उसके बाद फिर हम अपने लिए खाना बनाएंगे। तो देखते हैं शाम के खाने में क्या बनेगा। तो खाना पीना मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सब्जी और रोटी बनाई थी। मैंने रोटी बनाई थी, डुगू ने कहा था मैं मलाई रोटी खा लूँगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं दही रोटी खा लूँगी। तो मैंने दही रोटी खाई, हम ही 2 लोग थे, मैंने फटाफट रोटी सेकी, उसने मलाई रोटी खा ली और मैंने दही रोटी खा ली। 4 रोटी सेकनी थी, 5 एक गाय के लिए, 2 डुगू के लिए, 2 अपने लिए। तो फटाफट सेक के, और ये मैं सब्जियां लेकर आई थी, उसको मैंने कहा धो के रख देते हैं, पानी निकल जाएगा, फिर कल इसको फ्रिज में लगाएंगे। ये आम भी मुझे मिल गए थे ये वाले, इसका शेक बहुत पसंद है डुगू को, बट अभी नहीं देंगे। और ये मैं कप लेकर आई थी, इसमें का मुझे ना 6 का सेट चाहिए था, बट उनके पास अलग अलग कलर के थे, तो मैंने कहा अलग अलग कलर के नहीं लेंगे, मैंने कहा 2 ही ले लेती हूँ। तो ये मुझे मतलब मुझे ना कांच के जो बर्तन है उसका मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मतलब कुछ भी मुझे अच्छे से मिल जाता है तो मैं ले लेती हूँ। मुझे 2 कलर भी बहुत प्यारे लगे, तो मैं चलो मेरा और मेरे हस्बैंड का काम बन गया। हम लोग सुबह इसमें ही चाय पियेंगे। कॉफ़ी वाले कप नहीं है, नॉर्मल कप है, बट है थोड़ा हैवी है। और खाना पीना हमारा सब हो गया है, किचन वगैरह भी मैंने अच्छे साफ़ कर लिया है। तो मैंने आज ये तकिया के कवर थे वो सब निकाले, क्योंकि मैं एक तकिए में 2-2 कवर लगाती हूँ, तो उनको निकाल कर मैंने धो के अच्छे से रखा है। और मैंने कहा लो शाम को चढ़ाऊँगी। अभी डुगू के स्कूल के कपड़े वगैरह भी मैं शाम को लेके आई, तो वो भी मैंने तय लगा के नहीं रखे, सब ऐसे ही पड़े थे। तय क्या मैंने एक साथ करके रख दिया था, पर अनाया के रहते कुछ हो नहीं सकता, पूरे घर में 2 से 3 बार कपड़े बिखेर के रखा था। तो मैंने कहा जब रात में सोएगी तभी मैं ये सारे काम करूँगी, बट ये मैडम सोई नहीं। मुझे लग रहा था 9 साढ़े 9 के लिए सो जाती, पर आज नहीं सोई। तो डुगू के स्कूल के कपड़े थे, इनकी 2 टी शर्टें थी, मेरी कुर्ती थी और अनाया के डेली में पहनने वाली टी शर्टें थे। तो ज़्यादा कपड़े थे नहीं, क्योंकि मैं जैसे कपड़े प्रेस करने कल बैठ रही थी वैसे बार बार लाइट चली जा रही थी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। और मैंने कहा था थोड़ी देर डुगू को, अनाया को तुम खिला लो, वरना अनाया ना बार बार प्रेस को छूती है तो मुझे डर लगता है। तो डुगू की स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह सब प्रेस करती, लास्ट में टी शर्ट थी, मैंने कहा इनकी 2-3 टी शर्टें वो प्रेस कर लूँ। ये सारे काम हो जाते हैं, छुट्टी हो या ना हो। छुट्टी के दिन तो हमें लगता है हम गृहिणियों के लिए तो और भी ज़्यादा काम बढ़ ही जाता है, कुछ एक्स्ट्रा काम ऐसे निकल आते हैं। वैसे तो रहता है चलो छुट्टी नहीं है तो सब ऑफिस चले गए तो टाइम से टाइम काम हो गया, थोड़ा रेस्ट मिल गया, पर हमें लगता है छुट्टी वाले दिन तो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको मैं मार्केट से क्या लाई। ज़्यादा कुछ खास नहीं लाई, ये मेरा पूजा की जो दियाली थी ना वो टूट गई थी, तो वो चेंज कराया। और ये लोटा था वो उसमें जहाँ से लेके आई थी वो वहीं से छेद हो गया था, तो उसको चेंज कराया। और ये मेरे पास नहीं था, ये था, सब्जियां थी, बस यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। और फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करिएगा कि आपको मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और जो भी था अच्छा बुरा मैंने आज आपके साथ शेयर किया। या नया के लिए 2 मैं मोगली वाली चड्डी लेकर आई, हस्बैंड की भी ख़राब हो गई तो वो भी लेके आई। वो लेते हैं, कल मिलेंगे नए वीडियो।